आप केले की खेती को क्या देखते हैं? क्या ये एक अच्छा रोजगार हो सकता है? मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो आदमी ये सोचता है कि 20,000 25,000 रुपये महीने की 30,000 की नौकरी करनी है, अगर उसके पास 5 बीघा भी खेत है, मतलब 2 हेक्टेयर, एक 1.5 हेक्टेयर अगर किसी के पास खेत है, तो मैं तो कहूँगा वो 20-25,000 की नौकरी ना करे, वो अपना केले की बागवानी करे। एक तो उसको कुछ करना नहीं, दूसरा उसको 25-30,000 रुपया जो महीना कमाता है तो 36,000 3,60,000 साल का होता है। और 5 बीघा अगर किसी के पास मतलब 1.5 हेक्टेयर जिसके पास खेत है, वो मिनिमम। अच्छा, एक और सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और 3-4 लोगों का रोजगार भी देता रहेगा साथ में, और इसमें कोई मल्टी क्रॉप करता है तो उसका पूछना ही नहीं। अच्छा, एक और सवाल, जैसे मान लीजिए कोई किसान केले की खेती तो कर लेता है, उत्पादन भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको मार्केटिंग में दिक्कतें आने लगती हैं, बेचने में दिक्कत आती है। तो इसको बेचने के लिए क्या किसी विशेष प्रकार की व्यवस्था की ज़रूरत है या आसानी से ये निकल जाता है? मेरे हिसाब से तो इंडिया में कहीं पे भी केले का उत्पादन हो तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हर जगह मंडी है। आपको बेचने के लिए कहीं बाहर जाना होता है या खेत से ही निकल कहीं जाता नहीं है? जाना पड़ता। अपने पास जो केला पकाने वाले एसी हाउस वाले हैं, एसी वेयर हाउस वाले जो रिपलिंग का काम, इसका मतलब पकाने का काम करते हैं, वो आते हैं और ले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। इस वक्त हम हैं देवरिया जनपद के एक सफल किसान के केले की खेत में, और आज के इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात उस सफल किसान से करवाएंगे और जानेंगे कि कैसे केले की खेती करें, उसमें क्या रोग आते हैं, क्या बीमारियां आती हैं, उनका निवारण कैसे करें और केले की खेती को एक सफल व्यवसाय के रूप में कैसे बदलें। तो आइए विलंब न करते हुए हम आपकी मुलाकात सीधे उस किसान से करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। दर्शकों को अपना एक बार परिचय बता दें। मैं प्रभास्कर नारायण तिवारी, पुत्र श्री रमाशंकर तिवारी, ग्राम भणसर, पोस्ट टिकमपार, जिला देवरिया। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि केले की जो खेती है, सबसे पहला जो इनिशियल प्रश्न आता है कि इसकी खेती कौन से महीने में की जाए? जैसे जो हम लोगों का क्षेत्र है यूपी का पूरा ले लीजिए, तो इसमें सबसे बढ़िया 15 जून से लेके पूरा जुलाई लास्ट तक पौधे का रोपण कर दिया जाए, यही बेस्ट टाइम है अगर जो आपको मुनाफा कमाना है तो। बाकी केले की खेती तो सालों भर होता है, साल में कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, इन सबों के लिए जहाँ मतलब 3 तरह का मौसम होता है, एक टेम्परेचर नहीं रहता है, इसलिए कि इसको 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। तो बेटर टाइम होता है कि 15 जून से लास्ट 30 जून तक लगा दिया जाए, रोपण कर दिया जाए। इसके जो पौधे होते हैं जिसको टिश्यू कल्चर बोला जाता है, यदि कोई किसान इसको करना चाहे तो वो कहाँ से उसको मिलेगा? जैसे इसका यहाँ अभी यूपी में खड्डा एक जिला है, कुशीनगर में पड़ता है, खड्डा जगह पनियावा, वहीं से इसका पौधा आता है। बढ़िया क्वालिटी का पौधा अगर कंपनी का लेते हैं तो 15 रुपया से लेकर 25 रुपये तक का पौधा है। एक पौधा? हाँ, एक पौधा। FOR होता है, आप यहाँ पहुँच के अब वहाँ लेते हैं तो 15 रुपया पड़ जाता है, 15 रुपये से 20-22 रुपये तक। यहाँ पहुँचाते हैं लोग तो 2 रुपया 3 रुपये ट्रांसपोर्ट एक पौधे पे आ जाता है। अब आपका कितना लार्ज स्केल पे आप ऑर्डर करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई 1,000 किया और वहाँ से भाड़ा यहाँ का लगना है कम से कम 6,000, तो एक पौधे पे 6 रुपये पड़ जाएगा। अच्छा, तो वो जुड़ जाता है। एक जैसे टिश्यू कल्चर की जो बात हुई, तो इसमें भी तो प्रजातियां होती होंगी। हाँ, तो ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं जो फसल लगी हुई है, ये कौन सी प्रजाति? ये G9 ग्रैंड 9 इसको बोलते हैं, शॉर्ट में लोग G9 इसको बोलते हैं। G9 में ही टिश्यू कल्चर जितना आ रहा है इस टाइम पौधा, सब टिश्यू कल्चर ही आ रहा है। इसलिए कि पुरानी पद्धति टिश्यू कल्चर से होता क्या है, इसका मदर जो प्लांट होता है वो 8 सर्कल तक ही लेना चाहिए। जैसे बनता तो ये ज़्यादा सर्कल से 1 से 3, 3 से 3, फिर 3-3 ऐसे करता है, तो ये 8 सर्कल तक आपका लेते हैं, तो इसमें घर अच्छा विकास करता है। तो इसलिए किसी भी विश्वसनीय रजिस्टर्ड फर्म से ही लेना चाहिए। अच्छा, 1 एकड़ में कितने पौधे लग सकते हैं? कितने टिश्यू कल्चर किसान लगा सकता है? 1 एकड़ मतलब हो गया 30 कट्ठा, और 30 कट्ठा में नियर अबाउट 1300 से 1500 पौधा होता है। नॉर्मल 6x6 पे लगाते हैं तो 6x6 क्या है ये? मतलब एक पौधे को 36 स्क्वायर फीट स्पेस चाहिए, तो 6 फीट रो से रो, पौधा से पौधा 6 फुट। एक मेथड ये है, और एक मेथड आप देखिए मेरा है ये, इसमें मैंने 2 मेथड अप्लाई किया हुआ है, आपको अभी बता रहा। जैसे ये पौधे से पौधे की दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी है 4 फीट, और रो से रो है 5 फीट, और इसके बाद मैंने 14 फीट का गैप दिया है। उसके बाद फिर यही सिस्टम
सेम। अच्छा, ये जो इतना खाली अब आपने ये छोड़ा बीच है, में मैं मल्टी क्रॉप लेने के लिए इसमें ले रखा हूँ। जैसे इसमें अभी आप देखिए मैंने लगा रखा है, कीनू लगा रखा है। मान लीजिए गोभी लगाता तो इसमें 4-5 लाइन लग जाता, आलू लग सकता है। अच्छा, इसमें हाँ, फसली जो फसली वो भी लेने कर के- सकते हैं। हाँ, इसमें मैं पिछली साल गोभी का लिया था, फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों लिया था। अब इसमें पौधा लगवा दिया हूँ, 3 साल में ये फल देना शुरू होगा, 3 साल में केला ख़त्म हो जाएगा, ये तैयार हो अच्छा, जाएगा। ये जो पौधा हम लोग देख रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, ये जो खाली जगह आपने छोड़ा है इस खेत में, इसमें ये जो पौधा, ये किस चीज़ का पौधा है ये? ये कीनू का है, जो संतरा होता है बड़ा वाला, उसी का ये पौधा है। अच्छा, आपने इसी में संतरा भी लगा रखा है? हाँ, क्या बात है। अच्छा, जो मिट्टी की बात हम लोग करें तो केले की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? किसी तरह का भी मिट्टी हो सब चलेगा, बशर्ते पानी नहीं लगना चाहिए। ऐसा तो सुना जाता है कि केले तो ये पानी वाला ही है। अब मैं बताता हूँ, केले के लिए खूब पानी चाहिए, लेकिन इसके लिए ताज़ा पानी चाहिए, रोज़ पानी चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि केले को पानी खूब चाहिए। जैसे एक पौधा रोज़ 32 लीटर के नियर अबाउट, शुरू से लास्ट तक एवरेज निकाल दिया जाए तो एक पौधे को 32 लीटर पानी चाहिए होता है। लेकिन 25 लीटर भी मिलता है तो वो चल जाता है। अब 35 लीटर भी मिल जाएगा तो वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन इसमें पानी लगा रह गया तब दिक्कत है। अच्छा, एक और सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जो किसानों को जानना चाहिए। यदि खेती करनी है केले की तो खेत की तैयारी कैसे की जाए? खेत की तैयारी के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कौन से कीटनाशक, कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए? देखिए, जैसे मान लीजिए किसी को केला लगाना है तो मैंने आपको बताया कि 15 जून से जुलाई एंड तक, 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक आप लगा सकते हैं। तो इसको मई में आपको खेत तैयार करना पड़ता है। जैसे 1 बीघा, एक एकड़ मान लीजिए, 1 एकड़ में कम से कम 4 टाली गोबर की खाद चाहिए। उसको डाल के खूब प्लाव से उल्टवा दीजिए। प्लाव मतलब एक साइड का जो हल होता है जिसमें मिट्टी 1 फीट 1.5 फीट नीचे तक पलट जाती है, लगा दीजिए। उसके बाद पट्टा लगवा दीजिए और उसको वैसे ही छोड़वा दीजिए पानी दे के। उसमें जितना घास पात ये सब है, मतलब बरसाती ये पौधे ये सब गर्मी वाले निकल जाएंगे। तो इसको डालने के बाद 15 दिन बाद फिर एक बार कल्टीवेटर से आप जोतवा के पट्टा लगवा के छोड़ दीजिए। फिर पौधा लगाने के, जैसे मान लीजिए 1 जुलाई को आप पौधा लगाते हैं तो ये तो आपने मई में काम कर लिया। 1 जुलाई को आप क्या कीजिए, उसमें एक बार सिंचाई करवा दीजिए और फिर उसको 2-3 दिन बाद आप पौधा लगवाने का करा। तो पौधा 2 तरह से लगाया जाता है, एक बेड पे और एक समतल जगह पे। दोनों में क्या फ़र्क है, मैं क्या हानि है, क्या लाभ है? किसी से कोई हानि लाभ नहीं है। थोड़ा सा है, वो बहुत बारीकी में जो जाएगा वही समझेगा कि क्या अंतर है। जैसे बेड पे लगाने से फ़ायदा ये होता है कि एक भी पौधा मरता नहीं है। जैसे मान लीजिए ये आप नीचे आइए, जैसे समझा दीजिए ये बेड बना हुआ है, ये है, तो इस पे आप पौधा लगाएंगे तो मई जून जुलाई में बारिश होती है। तो मान लीजिए नीचे यहाँ लगाते हैं तो देखिए पानी लगा हुआ है, तो पौधे के जड़ पे पानी लग गया, मान लीजिए लगाया 2 दिन हुआ, तो जड़ को विकास नहीं करने देगा। तो उससे क्या होगा, पौधा मरने लगा हुआ है। बेड पे लगाए हैं तो पानी लगेगा ही नहीं, इसलिए ग्रोथ उसका फास्ट होगा। और नवंबर के बाद ग्रोथ नहीं होता है, तो नवंबर के पहले पौधे को ग्रोथ करा लेना चाहिए। और पौधा आपका सही है कि नहीं ये पता करने के लिए हर वीक में, हर 7 दिन में एक पत्ता उसमें से नया केले के आ जाता है। अच्छा, एक सवाल और, 1 एकड़ केले की खेती में लागत कितनी आ जाती है? अब देखिए 1 एकड़ के ये आपके ऊपर डिपेंड करता है 90%। तो मान लीजिए गोबर का खाद आपके घर का है तो खाद का तो कोई खर्चा नहीं आएगा, लेकिन 1 एकड़ को खेत को जुताई बुआई कराने के लिए नियर अबाउट 1 एकड़ में पौधा आपका मिनिमम 1500 लगता है। 15, अब 2000 लगाएंगे तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा। 1500 लगाते हैं तो 20 रुपया पौधा खर्चा मान लीजिए, यानी 30,000 का पौधा, 30,000 ही और सारा खर्चा 60,000 रुपया। मतलब 1 एकड़ की लागत 60,000 रुपये, मिनिमम। मिनिमम, जिसमें 30,000 तो टिश्यू कल्चर का हो जाएगा। हाँ, 30,000 लेबर, खाद, जुताई ये सब हो जाता है। तो 60,000 तो आपका जिस दिन लगाते हैं उस दिन तक हो गया रहता है। उसके बाद एक पौधे का खर्चा 100 रुपया आता है। एक पौधे का मतलब ये घर जब तक कट नहीं जाता है तब तक का, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक एक पौधे पे कटाई होने तक, हाँ, फसल की कटाई खेत होने से तक। बाहर जाने तक। हाँ। तो एक कोई अनुमान की कितनी मतलब रकम हाँ, तो 1 एकड़ की आ इस जाएगी? हिसाब से आप 1500 लगाते हैं पौधा 1 एकड़ में तो 1.5 लाख आपका शुरू से लास्ट तक
खर्चा आता है। और 1 एकड़ में आपका उत्पादन कितने तक उत्पादन का अब हो मैं जाएगा? बता रहा हूँ, जैसे 1.5 लाख अभी तो आप- खर्चा हो गया। हाँ 1.5 लाख तो खर्चा हो गया। अभी आप जो केले की कंडीशन देख रहे हैं, इसमें कोई भी घर ऐसा नहीं है जो 25 किलो से छोटा हो। आप एवरेज 27 किलो मान लीजिए, आप 25 किलो ही मान लीजिए। और हम लोगों के यहाँ 10 रुपया से सस्ता कभी केला जाता नहीं है। जैसे इस टाइम 17-18 रुपया आज के डेट में जा रहा है केला, इसलिए कि यहाँ से पड़लावना है 165 किलोमीटर, तो वहाँ पे केला इस टाइम 14 रुपया कट रहा है, तो वहाँ से लाने पे 3 रुपया खर्चा पड़ जाता है। तो आदमी सोचता है वहाँ जाने आने का समय बचेगा, यहीं से कटवा लेते हैं। तो हम लोगों के यहाँ केला मिनिमम वहाँ से 2 रुपया हमेशा ऊपर रहता है। तो वहाँ 14 रुपया होगा तो यहाँ 16 रुपया होगा, वहाँ 10 रुपया होगा तो 12 रुपया, जब वहाँ 8 रुपया होता है तो भी अपने यहाँ 10 रुपया होता है। वहाँ जो लोग कहते हैं कि एकदम नाश हो गया तो 6 रुपया किलो हो जाएगा, उस टाइम में यहाँ पे 8 रुपया रहेगा। अच्छा, तो एक एवरेज मैं मानता हूँ कि 10-11 रुपये किलो मान लीजिए, तो भी एक पेड़ में 250 से 300 रुपये का होता है, और 1500 हुआ तो 4.5 लाख का 4.5 लाख में 1.5 लाख रुपए हम खर्चा तीन- छाट दें। मतलब किसी भी तरह से आप खूब लुटा लीजिए, एकदम सब शुरू से लास्ट तक ही 8 रुपया किलो बेच दिए। आप भूल जाइए कि 10 रुपया गया, 12 रुपया गया, 15 रुपया गया, 8 रुपया गया, तो भी आपका जो लागत है 1.5 लाख, तो 3 लाख हो ही जाना हो है। ही जाना है। यानी कम से कम रेट भी रहे मंडी में आपका पूंजी तो भी आपकी पूंजी दूना हो जाएगी। और ये फसल कितने दिन की फसल है ये? आप देखिए ये फसल 13 महीने की है। वैसे तो G9 है, मतलब G9 नाम ही इसीलिए पड़ा कि 9 महीने में कट के बाहर हो जाए। अच्छा। लेकिन इसके लिए 32 डिग्री शुरू से लास्ट तक टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे है अपने भुसावल उसावल साइड, जैसे समुद्र के किनारे, ये सब सेम टेम्परेचर होता है, 2-4 डिग्री ऊपर नीचे, 22 से ऊपर रहता है और 30 से 35 तक ही जाता है, 40 तक। तो अगर जो 20 से ऊपर रहे और 30-32 के रहे तो 9 महीने में ये फसल कट जाएगी। तो ये लेकिन हम लोगों के यहाँ का जो मौसम 3 तरह से 4 तरह से बदलता है, उसलिए ये 13 महीने में कटता है। कोई अच्छा, अगर कहता है एक कि मैं और 10 महीने में काटता हूँ, तो यहाँ पे यूपी में वो झूठ बोलता है। अच्छा, यानी 12 से 13 महीने की फसल ये है। अच्छा, एक और लगातार एक ही पौधा जैसे लगाते हैं तो 3 साल रहता है। जैसे ये अभी देखिए, ये एक हो गया, कट गया, एक छोड़ दिया गया है, तो ये अगली बार कटेगा, फिर ये ऐसे ही सब काट के एक छोड़ दिया जाएगा, तो वो अगली बार 3 बार काटते हैं, तो इस तरह से 36 महीने में 3 फसल निकलती अच्छा, है। यानी 12 महीने का एवरेज आ एक बार आप टिश्यू कल्चर लगाइए और उसी से 3 बार फसल आप लीजिए। मिनिमम 3 लेने बार। के लिए तो 5 बार भी लेते हैं, लेकिन 5 बार में आदमी मेंटेन नहीं कर पाता है, बहुत उसके लिए ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, जो मेरे को नहीं लगता है कि हम लोगों के क्षेत्र में लोग रख पाते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार हमने टिश्यू कल्चर लगाया और एक फसल हमने ले लिया, उसको काट दिया, उसके बगल से दूसरा निकल के आ जाएगा, छोड़ रखे हैं, जैसे ये निकल के आ रहा ये है। फसल कट जाएगी और ये रह जाएगा, बाकी सब मैंने कटवा दिया, ये बीच में आप देख रहे हैं कटवा कर डलवा दिया, ये एक रह जाएगा। अब इसमें जब फसल ये तो कट जाएगा, अभी 1 महीने में ये कट जाएगा, तो फिर ये रह जाएगा, फिर अगली साल ये कट जाएगा, जुलाई में कट जाएगा, फिर उसके बाद फिर उसके दूसरा बाद आएगा। ऐसे ही साइड में रहेगा, वो कट रह जाएगा। आप केले की खेती को क्या देखते हैं? क्या ये एक अच्छा रोजगार हो सकता है? मैं आपको बताऊंगा कि अगर जो आदमी ये सोचता है कि 20,000 25,000 रुपये महीने की 30,000 की नौकरी करनी है, अगर उसके पास 5 बीघा भी खेत है, मतलब 2 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर अगर किसी के पास खेत है, तो मैं तो कहूँगा वो 20-25,000 की नौकरी ना करे, वो अपना केले की बागवानी करे। एक तो उसको कुछ करना नहीं, दूसरा उसको 25-30 हज़ार रुपया जो महीना कमाता है तो 36,000 3,60,000 साल का होता है। और 5 बीघा अगर किसी के पास, मतलब 1.5 हेक्टेयर जिसके पास खेत है, वो मिनिमम 8 से 10 लाख रुपया साल का केले की खेती से कमा लेगा। निकाल लेगा। अच्छा, एक और सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और 3-4 लोगों का रोजगार भी देता रहेगा साथ में, और इसमें कोई मल्टी क्रॉप करता है तो उसका पूछना ही नहीं। अच्छा, एक और सवाल, जैसे मान लीजिए कोई किसान केले की खेती तो कर लेता है, उत्पादन भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसको मार्केटिंग में दिक्कतें आने लगती हैं, बेचने में दिक्कत आती है, तो इसको बेचने के लिए क्या किसी विशेष प्रकार की व्यवस्था की ज़रूरत है या आसानी से ये निकल जाता है? मेरे हिसाब से तो इंडिया में कहीं पे भी केले का उत्पादन हो तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हर जगह मंडी है। आपको बेचने के लिए कहीं बाहर जाना होता है या खेत से ही निकल कहीं जाता नहीं जाना पड़ता, अपने पास जो केला पकाने वाले एसी हाउस वाले हैं, एसी वेयर हाउस वाले जो रिपलिंग का काम, इसका मतलब पकाने का काम करते हैं, वो आते हैं और ले जाते हैं। प्लस मान लीजिए सपोज कीजिए कोई नहीं ले गया,
तो मंडी है, मंडी आदमी भेज देता है तो उनसे 2 रुपया अधिक मिलता है, लेकिन वहाँ भेजना पड़ता है। तो हम लोग भेजते होते नहीं आके ले जाते हैं, बल्कि लोग फ़ोन करते रहते हैं कब आपका तैयार हुआ। अच्छा, और एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे खेती है तो खेती में बीमारियां भी आती हैं। केले में कौन कौन सी बीमारी आती है और उनका नियंत्रण कैसे किया जाता है, उनको रोकथाम कैसे की जाती है? इसमें बीमारी तो बहुत है, हम लोगों के यहाँ नहीं है, लेकिन जैसे अभी आप देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये काला काला पौधा ये हो गया है, देखिए स्पॉट है। ये होता क्या है, इसमें एक कीड़े लगते हैं, जो अभी ये फ्लावरिंग आता है फर्स्ट स्टेज में होता है। ये मेरे पे नहीं लगता था, लेकिन इस साल लगा है, इसलिए कि थोड़ा सा लापरवाही कर गया हूँ। मैं 5-7 सालों से केले की खेती करता हूँ और अच्छे पैमाने पर करता हूँ। मिनिमम 7 बीघा के आसपास होता है, मतलब 3 हेक्टेयर के आसपास मेरा पपीता केला होता ही होता है। पपीता केला की खेती होती है, मूली सब्जी में भी इसमें होती ही है। तो इसमें थोड़ा सा मैं ध्यान कहीं और था, किसी और दिमाग में कुछ और चल रहा था धंधे के लिए। तो उस टाइम इस पर एक इंसेक्टिसाइड इस पर स्प्रे होता है। एक बार आप जरा दिखा दें नज़दीक से, ये जो स्पॉट हम लोग जो जिक्र कर रहे हैं जिस बीमारी की, ये स्पॉट है, ये कीड़े के चलने, इंसेक्टिसाइड के चलने से होता है। और ये तभी होता है जब नाजुक कंडीशन में होता है, फ्लावरिंग में। फ्लावर तोड़ने से पहले अगर इस पर 2-3 स्प्रे हो जाए, हफ्ते में 1 स्प्रे कर दिया जाए, तो मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने, मतलब 5 से 6 स्प्रे उस टाइम कीटनाशक की कर दी जाए, जो साइपरेथ्रिन, साइपर, ऐसे कई सारे आते हैं। उसका 2 लीटर प्रति ग्राम के हिसाब से स्प्रे कर दिया जाए तो ये बीमारी नहीं आएगी। और केले के खेत में है, जैसे कई लोगों का जड़ सलन लगता है, तो रूट सोरिंग बोलते हैं उसको। तो एक तो अपने फील्ड में है नहीं, और उसका बहुत सस्ता इलाज है, अगर कोई ध्यान दे तो ब्लीचिंग और वायरस का स्प्रे करा जाए। उसके लिए लगाते टाइम आप पौधे में एक यूपी डर्मा, टर्मिकोल के नाम से आता है, यूपी डर्मा के नाम से यूपी गवर्नमेंट के हर संस्थाओं में बिकता है, कोऑपरेटिव में। वो अगर जो 20-20 ग्राम पौधे के हिसाब से डाल दिया जाए तो ये बीमारी आएगी ही नहीं। 2-4 और बीमारी है, जैसे ठंड लग जाती है तो उसके लिए हीट देना पड़ता है। तो उसके लिए उपाय है कि गर्मी में या तो आप खेत के चारों तरफ धुएं की व्यवस्था कर दीजिए, या रोज़ एक दिन गैप दे के, जिस दिन ज़्यादा ठंड पड़ने होती है, और मोबाइल का ज़माना है आज का, मौसम विभाग पूरा डिटेल देता ही है, तो जिस दिन आपको उम्मीद है कि पाला पड़ेगा, फ़ोन पे बता ही देते हैं, आप हल्की सी सिंचाई करवा दीजिए। उससे ना होता है तो थोड़ा सल्फर का स्प्रे करवा दीजिए। अच्छा, जब ऐसा अनुमान हो कि पाला पड़ने वाला है, ठंड पड़ने वाली, तो उस समय सिंचाई कराया जाए, हल्का सिंचाई करवा दीजिए। सिंचाई से लगाना नहीं है पानी, उससे वो कंट्रोल हो जाता है क्या? तो उससे क्या होता है, जो ठंड पड़ता है वो पानी के ऊपर ही रह जाता है। अच्छा। और धरती में नहीं जाने देता है। और जब धरती में जाएगा नहीं तो उसका रूट डिस्टर्ब नहीं होगा, हीट मेंटेन रखना। जिन बीमारियों की चर्चा हम लोग किए और जिन दवाओं के विषय में बात हुई, तो ये दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं या हर जगह अवेलेबल है जी? इसलिए ये केवल केले के यूज में नहीं होता है, सारी फसलों में लगभग सल्फर का हर आदमी यूज करता है। कापर ऑक्सीक्लोराइड, कापर सल्फेट, इन सबों का, कैल्शियम, इन सबों का लोग यूज करते ही करते हैं, हर फसल में करते हैं। तो इसलिए हर जगह छोटी से छोटी दुकानों पे मिल जाता